तवील है, गुंजाइश रही तो मैं उसको उसके मफहूम को मुकम्मल तौर पर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नमाज तर्क कर दे अल्लाह उसकी उम्र से बरकत को उठा लेता है। आज औरतें लंबी उम्र चाहती है, तवील जवानी चाहती है, हर औरत को ये तमन्ना है कि मेरी उम्र लंबी हो, लेकिन अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं, और सुनो, ये किसी मौलवी का कौल नहीं ताकि तुम उसमें शक कर सको, ये किसी लीडर का कौल नहीं कि तुम उसका मजाक उड़ा सको, ये किसी खतीब का कौल नहीं कि तुम उसके अंदर कीड़े निकाल सको, ये अल्लाह के हबीब का फरमान है। हुजूर अपनी जबान से जो कह दें, कायनात का निजाम दरहम बरहम हो सकता है, आने वाली क़यामत को लोग आने वाली क़यामत टल सकती है, लेकिन हुजूर का फरमान नहीं टल सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंदाजा फरमाए, लोग क़यामत की पेशिन गोइयां करते हैं, लेकिन लोगों की पेशिन गोइयों की हकीकत क्या है? आका जो फरमा दे, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नमाज को तर्क करते हैं अल्लाह उनकी उम्र में कटौती करता है, उनकी उम्र से बरकत को उठा लेता है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, अगर डॉक्टर कहे ये ग़िज़ा नहीं बल्कि ये ग़िज़ा इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, तुम तंदुरुस्त रहोगी, तुम तवाना रहोगी, तो नादानो तुम उस पर अमल करती हो, हालांकि डॉक्टर की बात की कोई गारंटी नहीं। याद रखना, जिसकी उम्र अल्लाह घटा दे उसकी उम्र को एक सेकंड कोई नहीं बढ़ा सकता, लेकिन गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, नमाज छोड़ने वालों की उम्र घटा दी जाती है, उम्र से बरकत उठा ली जाती है। उसके बाद मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज छोड़ने वालों के चेहरे से नूरानियत छीन ली जाती है। आज ख़वातीन जो है खूबसूरत कहलाने के लिए कभी ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाती है, मेकअप का सामान हजारों रुपए में खरीद करके लाती हैं। आज अल्लाह अकबर, मेकअप पर इतनी तवज्जो दी जा रही है, इंसान खाने पर जितनी तवज्जो नहीं देता उससे ज्यादा तवज्जो मेकअप पर देता है। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कौम की नौजवान बेटियों से भी कहना चाहता हूं, ख़वातीन इस्लाम को भी कहना चाहता हूं, ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने चेहरों को बनाने वालियों, खूबसूरती की तरफ जाने वालियों, याद रखना, पाउडर हो या क्रीम हो या सुर्खी हो, ये चंद लम्हे की रोशनी, ये चंद लम्हे का मेकअप, जब आपने चेहरा धोया तो सारा के सारा बह गया। सैकड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी 2-4 घंटे भी चेहरे पर आपका मेकअप सलामत नहीं रह सकता। अल्लाह अकबर। और फिर हाल ये है, कोई अबरू बना रही है, कोई बाल कटवा रही है और अपने लिए जहन्नम का सामान कर रही है, कोई मर्दों के पास जा करके वहां चेहरे बना रही है। नादानो सुनो, ये मसनवी चेहरे तुम्हें कभी भी खूबसूरत नहीं बना सकते। खूबसूरती का राज मुस्तफा जान रहमत ने अता फरमाया। मेरे सरकार फरमाते हैं, जो कसरत के साथ वुजू करेगा उसके चेहरे दुनिया में भी चमकेंगे, मौत के वक्त भी चमकेंगे और क़यामत में भी उनके चेहरे चमकते नजर आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वुजू से बढ़कर आखिर मेकअप क्या हो सकता है? नूरानियत क्या हो सकती है? रोशनी क्या हो सकती है? मेरे सरकार ने तो वुजू करने वालों को दुनिया में भी चमक की बशारत अता फरमाई और आखिरत में भी चमक की बशारत अता फरमाई। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं अपने उम्मतियों को क़यामत के दिन पहचान लूंगा। सहाबा ने अर्ज की, आका वहां तो करोड़ों लोग होंगे, वहां तो बेशुमार लोग होंगे, आप कैसे पहचानेंगे? मेरे आका फरमाते हैं, ये बताओ, अगर काले घोड़ों में सफेद घोड़ों को खड़ा कर दिया जाए तो सफेद घोड़ों का मालिक क्या अपने घोड़ों को न पहचानेगा? सहाबा ने कहा, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं, क़यामत के दिन नमाज पढ़ने वाले जो वुजू करते होंगे उनकी आज़ाए वुजू 14वीं रात के चांद के मानिंद चमकते होंगे। मैं उनकी चमक को देख करके पहचान लूंगा। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, कितना बड़ा अलमिया है। हमने पैसे खर्च करके अपने चेहरे बनाए, लेकिन आपको बताऊं, ये मसनवी चेहरे और मसनवी मेकअप वक्त से पहले औरतों को बूढ़ा कर देता है, इसलिए कि इसमें ऐसी दवाइयां,
ऐसे केमिकल और ऐसी चीजें होती हैं, वक्त से पहले चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती है, जवानी में ही चेहरा बूढ़ा नजर आने लगता है। ये 4 दिन की चांदनी और फिर हमेशा की तारीकी मोल मत लो। ये 4 दिन की चांदनी फिर हमेशा का अंधेरा मोल मत लो। अगर चेहरे को चमकाना है, नमाज की पाबंदी करो। हुजूर तो फरमाते हैं, कुरान कहता है, तराहुम रुक्अन सुज्जदा यबतगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरी सुजूद। अल्लाह का कुरान कह रहा है, जो अल्लाह के लिए रुकू और सुजूद करते हैं, अल्लाह सजदों की बरकत से उनके चेहरों को चमका देता है, उनके चेहरों को रानाइयां अता करता है। साबुन का इजाद तो अभी हुआ है, हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद हुआ है। सहाबा के दौर में तो साबुन भी नहीं था, सैयदा फातिमा के दौर में तो साबुन भी नहीं था। लोग अगर चर्बी वाला खाना खा लेते तो लोग अपने तलवों से उस चर्बी को साफ करते, अपने सर और अपने दाढ़ी पर उसको साफ करते, मिट्टी से हाथ धुलते। लोग मिट्टी, अल्लाह अकबर, चर्बी दूर करने के लिए यूं मिट्टी का सहारा लेते। हजरत सैयदा उम्मे सलमा खुद कहती है, हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम जब कभी जो है वो हाजत से बाहर तशरीफ लाते और मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम क़ज़ाए हाजत से जब बाहर आते तो सरकार दीवार पे हाथ मलते। फरमाती मैं अभी भी तसव्वुर में हुजूर को देख रही हूँ कि हुजूर बाहर तशरीफ लाकर दीवार से हाथ मल रहे हैं। पता चला साबुन का तसव्वुर उस वक्त नहीं था, लेकिन वो क्या चीज़ थी कि सहाबा के बारे में कुरान कहता है, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरी सुजूद। आप मुझे बताएं, अगर साबुन चेहरे चमकाता तो ये चेहरे सूने सूने क्यों नजर आते हैं? ये चेहरे बेरौनक क्यों नजर आते हैं? ये चेहरे बेनूर क्यों नजर आते हैं? सफेद चमड़ी का नाम नूरानियत नहीं है, सफेद चमड़ी का हुस्न हुस्न नहीं है, इसलिए कि अंग्रेजों की चमड़ियां तो सफेद होती है लेकिन चेहरे देख करके घिन आती है। अल्लाह अल्लाह, बिलाल के चेहरे पर वो क्या रानाई थी कि जन्नत की हूरें तमन्ना करती थी कि बिलाल के हुस्न की खैरात हमें मिल जाए। वो रानाई किस चीज का नाम थी? तो पता चला साबुन और मेकअप इंसान के चेहरे को वो रानाई नहीं दे सकते जो अल्लाह की इबादत अता करती है, जो सुजूद अता करते हैं। आज बच्चियां खूबसूरत बनने की दौड़ के अंदर लगी हुई है। अगर टीवी पर इश्तिहार आ जाए कि फला क्रीम नया निकला है, इसको 8 दिन इस्तेमाल करो तो चेहरा सफेद हो जाएगा, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा, ये लगाओ तो चेहरा खूबसूरत हो जाएगा, तो लोग उसके लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह के कुरान ने कहा, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरी सुजूद, सुजूद की बरकत से चेहरे चमकते हैं। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अपनी फिक्र को बदलना होगा। मजहब इस्लाम ने तुम्हें कहीं भी यतीम नहीं छोड़ा, मजहब इस्लाम ने कहीं भी तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ा। तुम मजहब से दूर होते जा रहे हो, मजहब से दूर मत जाओ। जो मजहब से दूर जाते हैं वो हलाक कर दिए जाते हैं, वो तबाह बर्बाद कर दिए जाते हैं। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आओ अपने मजहब की तरफ, आओ अपने दीन की तरफ। नमाजों में कोताही करने वाली खवातीन सुन ले, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं उनके चेहरे से नूर छीन लिया जाता है जिनके चेहरे से अल्लाह नूर छीन ले। ब्यूटी पार्लर उसके चेहरे को मुनव्वर कैसे कर सकता है? नुमाइशी हुस्न उसके चेहरे को रानाइयां कैसे दे सकता है? ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, उसके बाद अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई औरत नमाज पढ़ना तर्क कर दे, जब कोई मर्द नमाज पढ़ना तर्क कर दे तो उसके काम लोगों की नजर में मकबूज हो जाते हैं, यानी लोग उसके कामों से नफरत करते हैं। आज हर घर में सास बहू का झगड़ा है, ननद और
भावच का झगड़ा है, मियाँ बीवी का झगड़ा है, और आप जब झगड़े को लेकर के बैठो, उसकी पूरी तफसील सुनो, तो ऐसा लगता है कि झगड़े बेबुनियाद है। लेकिन घरों में आग लगी हुई है, तलाक की शराब बढ़ती जा रही है, घर घर तलाक, घर घर तबाही, घर घर बर्बादी। मैं कहता हूं ये आग जो लगी है वो सिर्फ बेनमाजीपन की बुनियाद पर। अल्लाह के हबीब ने पूरी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दिया कि जब नमाज को तर्क करोगे तो लोग तुम्हारे काम से नफरत करेंगे। सास बहू से चिढ़ती क्यों है? उसके कामों से नफरत है। ननन भावत से चिढ़ती क्यों है? उसके कामों से नफरत है। शौहर बीवी से चिढ़ता क्यों है? उसके कामों से नफरत है। बीवी शौहर से चिढ़ती क्यों है? उसके कामों से नफरत है। और काम से नफरत क्यों पैदा होती है? अल्लाह के हबीब फरमाते जो नमाज छोड़ दे लोग उसके कामों से नफरत करते हैं। हालांकि बेचारी लड़की सोचती है कि मैं शौहर को राजी कर लूं, सास को राजी कर लूं, नंदों को राजी कर लूं, देवरों को राजी कर लूं, जिठानियों को राजी कर लूं। कैसे राजी करोगी? नमाज छोड़ दी, हुजूर फरमाते लोग तेरे काम से नफरत करेंगे। और अगर नमाज पढ़ेगी तो तुझसे गलती भी हो जाए तो तेरी गलतियां भी लोगों को प्यारी लगेगी, खताएं भी लोगों को कभी कभी अच्छी लगने लगती, इसलिए कि कुर्बान जाए मेरे आका फरमाते हैं लोगों के दिल अल्लाह के दस्ते कुदरत में, बल्कि यहां तक फरमाया अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह की उंगलियां हमारी तरह नहीं है, वो उंगलियों से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है। लेकिन समझाने के लिए कि लोगों के दिल अल्लाह के इख्तियार में, उसके दस्ते कुदरत में, उसकी उंगलियों के दरमियान है। वो जिसके लिए चाहे मोहब्बत पैदा कर दे, जिसके लिए चाहे नफरत पैदा कर दे। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह की इबादत छोड़ोगी तो तुम्हारे लिए नफरतों के बीज बोए जाएंगे, तुम्हारे लिए नफरतें पैदा होगी। घर घर नफरत कदा बना हुआ है। खाना अच्छा बना रही है फिर भी घर वालों को अच्छा नहीं लगता, कपड़े धुल रही है फिर भी घर वालों को अच्छे नहीं लगते। ये आग क्यों लगी है? अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम की बेटी, तू कपड़े धुलने में 2 घंटे लगाती है, खाना पकाने में 2-3 घंटे लगाती है। काश कि मेरी कौम की बेटी तू नमाज पढ़ने के लिए 20 मिनट का वक्त निकाल लेती, नमाज पढ़ने के लिए 10 मिनट का वक्त निकाल लेती। नमाज की बरकत क्या है? तू नमाज पढ़े तो चेहरा मुनव्वर हो, नमाज पढ़े तो उम्र में बरकत हो, तेरे काम लोगों को अच्छे लगने लगे। और सुनो, काम के अंदर अच्छाई बुराई नहीं होती, बल्कि जो काम खुदा पसंद कर ले वो अच्छे लगते हैं, और जो काम खुदा पसंद न करे वो बुरे लगते हैं। डॉक्टर इकबाल से किसी ने कहा, इकबाल तुम्हारे शेर बड़े अच्छे हैं। तो डॉक्टर कहते हैं मेरा कोई कमाल नहीं है, यार को पसंद आ गए, लोगों को पसंद आ गए, जहां को भाने लगी है कलंदरी मेरी, वगरना शेर मेरा क्या है, शायरी क्या है। बात यह है जब वो पसंद कर लेता है तो टाट का पेवन भी हसीन लगता है, और जब वो नापसंद करता है तो मखमल को भी उतार के फेंक दिया जाता है। बात उसकी पसंद नापसंद की है, और उसको पसंद कब आती है? जब बंदा आजिज़ी करके अपनी सर सजदे में रख देता है, इसलिए कि उसको आजिज़ी बड़ी पसंद है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, तुम्हारे मसाइल चुटकियों में हल हो सकते हैं, सास बहू के झगड़े की कोई हैसियत नहीं, तुम्हारे मसाइल चुटकियों में हल हो सकते हैं। बस इतना करना होगा, तुम हर दर पे गई नाकाम लौटी, छोड़ो सारे दर और मेरे रब का दर पकड़ लो, उसकी बारगाह में झुक जाओ। उसकी बारगाह में झुकने वाला कभी जलील नहीं होता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों देखो सबको छोड़कर मेरे यहां आ गए हैं, मुझे अपनी इज्जत की कसम, जो सर मेरी बारगाह में झुकेगा मैं उसको कभी जलील होने नहीं दूंगा, मैं उसको बुलंदी ही अता करूंगा। इसीलिए आका फरमाते हैं, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज, उरूज पर ले जाती है नमाज। तो नमाज तर्क करने वालों के काम से लोग नफरत करते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, नमाज तर्क करने वालों का हाल ये होता है कि अल्लाह उनके रिस्क से बरकत भी उठा लेता है। आज रिस्क की बरकत की शिकायत, रिस्क की तंगी की शिकायत कहाँ नहीं।
लाखों कमाने वाले भी तंगी की शिकायत कर रहे हैं, सैकड़ों कमाने वाले भी तंगी की शिकायत कर रहे हैं, नहीं कमाने वाले भी तंगी की शिकायत कर रहे हैं। क्यों? अल्लाह का डर छूटा, इसलिए रिस्क से बरकत गई। इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज तर्क करने वाले मरते हैं तो पहले अल्लाह उनको जलील करता है, फिर उनको मौत अता करता है। यह बड़ी दर्दनाक बात है। लोग नमाज में सुस्ती करने वाले मौत से पहले जलील होते हैं। आज नहीं देखते, मां बूढ़ी है, कोई कहता है बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया, उलमा तकरीर कर रहे हैं अपने माँ बाप को घर से बाहर मत निकालो, लेकिन आपने अपनी जवानी में क्या गुल खिलाए, आपने अल्लाह रसूल को कैसी कैसी अजियतें पहुंचाई। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। ए बूढ़ी माँ, आज तुझे घर से निकाला गया तो तू चार चार आंसुओं से रो रही है। तेरा बेटा तेरा बागी हो गया तो तू रो रही है, क्यों हुआ बेटा बागी? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स नमाज असर को तर्क कर दे, अल्लाह उसकी औलाद को उसका नाफरमान बना देता है, उसकी औलाद को उसका बागी बना देता है। आप कहां हैं? नमाज से सिर्फ जन्नत नहीं मिलेगी। जो नमाज जन्नत तक ले जा सकती है, वो नमाज दुनिया की आराइश नहीं दिला सकती।